शिक्षा क्रांति लाएंगे हम, आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लिंग और उसकी पहचान। उसकी पहचान मतलब ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो सबसे पहले लिंग की परिभाषा कि लिंग किसे कहते हैं। तो अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल शिक्षा क्रांति को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि इसी प्रकार की अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो शुरू करते हैं। लिंग किसे कहते हैं। लिंग की परिभाषा क्या होगी? शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अब बात आती है कि लिंग के भेद कितने हैं। लिंग के दो भेद है। लिंग के दो भेद है, जैसे इसकी परिभाषा से पता चल रहा है, स्त्री जाति और पुरुष जाति। जिससे हमें पुरुष जाति का पता चले वो होता है हमारा पुल्लिंग, और जिससे हमें स्त्री जाति का पता चले वो होता है हमारा स्त्रीलिंग। तो लिंग के दो भेद है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिससे हमें पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिससे हमें स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चले कि वो पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। उसकी पहचान क्या होगी, उसको हम किस प्रकार पहचानेंगे कि ये शब्द जो दिया है वो पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। चलो कुछ हम शब्द ले लेते हैं जिनका हमें पता करना है कि ये पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। तो चलो कुछ शब्द लेते हैं। तो देखिए हमने कुछ शब्द लिए हैं, इनका हमें पता करना है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो मैंने जो शब्द लिए हैं वो है हवा, कमरा, रोशनी, दरवाज़ा, पैंट, कमीज, पेन, डाकू, मेज, पुस्तक, पेंसिल, कलम, पत्ता, पेड़, सूर्य, साइकिल आदि। ये सारे के सारे शब्द हमें पता करना है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे हवा, काफ़ी लोग क्या कहते हैं कि जिसके आखिर में आ की मात्रा हो वो पुल्लिंग होता है, और जिसके आखिर में ई की मात्रा हो वो स्त्रीलिंग होता है। परंतु ऐसा नहीं है। हवा पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, हमें इसके बारे में कैसे जानकारी मिलेगी? इसके एक सीधा सा उपाय मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आपको कभी गलती नहीं होगी। हवा को आप वाक्य में प्रयोग करिए। हवा को वाक्य में प्रयोग करते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठंडी हवा चल रही है। तो आखिर में क्या आया है? रही है। तो यहाँ पे ई की मात्रा काम कर रही है, ना कि इसके आखिर में जो मात्रा है वो काम करेगी। ठंडी हवा चल रही है। कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि ठंडी हवा चल रहा है। ठंडी हवा चल रहा है ऐसा हम कभी नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि ठंडी हवा चल रही है। तो रही जिसके आखिर में जब हम वाक्य में प्रयोग करें तब ई की मात्रा आती है, तो वो होता है हमारा स्त्रीलिंग। तो हवा क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग। कमरा, अब इसके आखिर में भी आ की मात्रा, इसके आखिर में भी आ की मात्रा है, ये हमारा स्त्रीलिंग है। इसका पता करते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। कमरा, कमरे को आप वाक्य में प्रयोग करिए। मेरा कमरा बड़ा है। मेरा कमरा बड़ा है। तो ये क्या हुआ? आ का मतलब ये पुल्लिंग है। कमरा पुल्लिंग है। तो कमरा किस में आ जाएगा? हमारा पुल्लिंग में।
तो कमरा हमारा पुल्लिंग है। रोशनी, रोशनी को वाक्य में प्रयोग करिए। सूर्य से रोशनी आई, सूर्य से रोशनी आई, तो रोशनी क्या हुआ हमारा? स्त्रीलिंग। रोशनी क्या हुआ? स्त्रीलिंग। दरवाजा, दरवाजा टूट गया, तो दरवाजा टूट गई हम नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? दरवाजा टूट गया, तो ये है हमारा पुल्लिंग। पैंट, पैंट को वाक्य में प्रयोग करिए। मेरी पैंट फट गई, मेरी पैंट फट गई, तो इसमें क्या आया? ई। तो पैंट हमारा क्या है? स्त्रीलिंग। पैंट स्त्रीलिंग है। कमीज, मेरी कमीज फट गई, तो कमीज भी क्या है हमारी? स्त्रीलिंग। पेन, मेरा पेन टूट गया, हम कभी नहीं कहेंगे मेरा पेन टूट गई, तो पेन क्या हुआ हमारा? पुल्लिंग। पेन पुल्लिंग। डाकू, डाकू को वाक्य में प्रयोग करिए। डाकू मारा गया, कभी नहीं कहेंगे हम डाकू मारा गया की जगह डाकू मारी गई, तो डाकू क्या होगा? पुल्लिंग। डाकू पुल्लिंग। मेज, मेज टूट गई, तो इसके आखिर में क्या है? ई की आवाज़ है, तो मेज क्या हुआ हमारा? स्त्रीलिंग। पुस्तक, मेरी पुस्तक फट गई, तो ये भी हमारी क्या है? स्त्रीलिंग। उसके बाद है पेंसिल, मेरी पेंसिल टूट गई, तो पेंसिल भी क्या हमारी? स्त्रीलिंग है। कलम, उसकी कलम टूट गई, तो कलम भी क्या है? ये स्त्रीलिंग है। पत्ता, पेड़ से पत्ता गिरा, हम ये नहीं कहते कि पेड़ से पत्ता गिरी, तो पत्ता गिरा, तो पत्ता क्या है हमारा? पुल्लिंग। पत्ता पुल्लिंग है। पेड़, पेड़ गिर गया, तो पेड़ क्या है हमारा? पुल्लिंग है। सूर्य निकल गया, तो सूर्य भी क्या है? पुल्लिंग। सूर्य क्या है? पुल्लिंग। साइकिल, उसने साइकिल भगाई, हम ऐसे नहीं कहते कि साइकिल भगाया, साइकिल भगाई, तो साइकिल भी क्या हुआ? साइकिल हुई हमारी स्त्रीलिंग। तो एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले लिंग, लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। भेद, इसके दो भेद है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिससे उसके पुरुष जाति होने का बोध हो वो पुल्लिंग कहलाता है। जिस शब्द से उसके पुरुष जाति होने का बोध हो वो पुल्लिंग कहलाता है, और शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति का बोध हो वो स्त्रीलिंग कहलाता है। अब हमें कुछ ये शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों से हमें कैसे पता चला ये हमने कर लिया है। इनको हम वाक्य में प्रयोग करके और इनको हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के नीचे रख दिया है। तो आज बस इतना ही। मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल शिक्षा क्रांति को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।